हेलो दोस्तों, माय नेम इज अंकित कुमार फ्रॉम रवासी लहरपुर सीतापुर। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स आपको बेसिक से बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और अन्य बच्चों को भी इससे इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके। क्योंकि हम आज जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया था कि आवेश को स्टार्टिंग में कैसे उत्पन्न किया गया। उन्होंने क्या बताया, जो एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने बताया था आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले उन्होंने बताया था कि जो चार्ज होता है या आपस में किसी चीज़ों को रगड़ कर किसी जब छोटी छोटी चीज़ों के पास ले जाया जाता है तो वो क्या करती है, जो छोटी वो जिस छड़ को आप रगड़ते हो वो क्या करती है, छोटी छोटी उन चीज़ों को, उन छोटी छोटी हल्की हल्की टुकड़ों को, कागज के या मिट्टी या धूल के कणों को वो क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यहाँ तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी कल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे कि यह जो, और उसमें ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो वैद्युत होता है वो वैद्युत क्या होता है। तो वैद्युत को हमने बताया था क्या होता है वैद्युत, कि जो आकर्षण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हम वैद्युत कहते हैं। ठीक, जो रगड़ने पर वस्तुएं क्या हो जाती हैं, वैद्युतमय हो जाती हैं। ठीक, मतलब कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जो उसमें रगड़ने के पश्चात जब हम उस चीज को किसी धूल के कणों के पास ले जाते हैं तो वे क्या करती हैं, वो छड़ जो होती है वो धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करने का मतलब होता है कि वो उस पर कोई ना कोई जरूर उसमें आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो उस आकर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे की। आगे क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि स्थिर वैद्युत होता क्या है। तो स्थिर वैद्युत क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत। ठीक, तो स्थिर वैद्युत के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। तो देखो, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। ठीक, तो स्थिर वैद्युत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत क्या होता है, ठीक, तो वे वस्तुएं जिन पर क्या होता है, जो ये आवेश होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत क्या होता है। ठीक, तो स्थिर वैद्युत के बारे में अगर हम बताना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, किसकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर आवेश स्थिर होता है। क्या होता है, जिनके ऊपर आवेश स्थिर होता है उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकीय विज्ञान। ठीक, स्थिर विद्युतीय विज्ञान कहते हैं, स्थिर विद्युत विज्ञान कहते हैं। ठीक, जिनके ऊपर ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर क्या होता है, आवेश स्थित होता है। जैसे ये चीज है तो इसके ऊपर आवेश अगर स्थित है, ठीक, तो ये किसके अंतर्गत पढ़ी जाएगी, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। ठीक, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें स्थिर वैद्युत को, तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की
भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखो क्या होता है, स्थिर वैद्युत क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे पदार्थों का, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर आवेश स्थिर होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, आवेश स्थिर होता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया, ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर आवेश स्थिर होता है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने जान लिया है कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। अब बात आती है कि आवेश क्या होता है। बार बार बात आ रही है आवेश की, तो आवेश होता क्या है। तो आवेश के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि आवेश क्या होता है। तो आवेश होता है, ऐसे आप कह सकते हैं आवेश को, आवेश मतलब कि चार्ज, कि ये चार्ज क्या होता है। अब बात आई है इस चार्ज की, तो ये चार्ज होता क्या है। तो ये चार्ज होता है, ये चार्ज जैसे उसमें आपने बताया कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर चार्ज स्थित होता है। तो मतलब कि ये किसी ना किसी पदार्थ का गुण होना चाहिए। तो क्या होता है, यह किसी भी पदार्थ का गुण होता है। देखो आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी, बताया था कि आवेश क्या होता है। जैसे स्थिर वैद्युत में बताया गया है कि वह क्या होता है, उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है। किसी भी द्रव्य, अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है पदार्थ, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने या तो अपने ऊपर चुंबकीय या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है या तो उसको उत्पन्न करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या तो उसका अनुभव करता है, या तो अपने ऊपर क्या करता है, वह अनुभव करता है, या तो खुद उत्पन्न करता है या तो अनुभव करता है। किसको, चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र को। ठीक, तो आवेश क्या हुआ, आवेश के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक, तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, किससे, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोगों ने इतना जानकारी प्राप्त कर ली है कि स्थिर वैद्युत क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत होता है किसी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिस पर आवेश स्थिर होता है, स्थिर होता है, वैद्युत विज्ञान कहलाती है, स्थिर होता है। ठीक, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि आवेश क्या होता है। तो आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करता है। ठीक, आवेश कहलाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब हम लोग एक और चीज जानकारी लें कि आवेश होता कितने प्रकार का है। ठीक, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश की कौन कौन सी विधियां, आवेश को उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक, तो आवेश जो होता है वो उन्होंने, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये जो वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन।
इन्होंने 1750 ईस्वी में बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। अब बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश को कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश उत्पन्न करने की कौन कौन सी भाई विधियां हो सकती हैं। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें जो आवेश संरक्षण का नियम होगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1750 ईस्वी में बताया था कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, तो वह कौन कौन सा प्रकार होते हैं उसके। ठीक, तो पहला क्या होता है? धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश मतलब कि होता है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह उसको आप प्लस से कह सकते हैं और माइनस को निगेटिव चार्ज कहेंगे। ठीक, अब जैसे एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जब चुंबक को, ठीक, चुंबक के एन ध्रुव को, मतलब कि नॉर्थ वाले ध्रुव को एक पास लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक, और साउथ के दोनों को एक पास लाते हैं ध्रुवों को, तो क्या होता है? उसमें रिपल्सन होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार से, और जब उसमें नॉर्थ और साउथ को, जैसे ये नॉर्थ मान लीजिए और ये साउथ, दोनों को जब एक पास लाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही इस चार्ज में भी होता है कि जब आप माइनस चार्ज को, निगेटिव चार्ज को एक पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिव को एक पास लाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षित कब करेंगे? आकर्षित जैसे उसमें क्या करते थे कि जब अलग अलग जात के लाओगे तब आकर्षित करते थे, तो इसमें भी करो। ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और दोनों को एक पास लाओ, आकर्षित कर लेगा तुरंत। ठीक, तो ये सिस्टम इसमें भी होता है कि सजातीय आवेश क्या होते हैं। ठीक, तो सजातीय आवेश का मतलब होता है कि जैसे एक प्रकार के आवेशों को आप एक पास लाएंगे तो क्या होगा? उसमें प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय आवेश मतलब कि अलग अलग प्रकार का आवेश। ठीक, तो क्या होता है? उसमें अलग अलग प्रकार के आवेशों को जब एक पास लाया जाता है तो उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को एक पास लाओगे तो क्या होगा? उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली कि धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हाँ, तो फर्स्ट तुमको दिया गया है, देखो आवेश के जो अभी बताया हमने कि जो आवेश होता है वो क्या होता है? जब दो, देखो फर्स्ट जो है तुम्हारा गुण वो है आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। तो अभी बताया है कि आवेश, एक जैसे आवेशों को जब एक पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, एक जैसे आवेशों को जब एक पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, उसमें रिपल्सन उत्पन्न होता है। अर्थात जब प्लस को एक पास लाओगे तब भी उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और माइनस को लाओगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर तुम उसमें माइनस और प्लस को लाओ तो क्या होगा? वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे क्या है? लड़ाई हो जाए घर में, ठीक है, तो उसको क्या करोगे? दोनों को जब एक पास बैठा लोगे, ठीक, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आंखें में आंखें डाल करके बात ही करेंगे कि तुम दूर हटो। ठीक, तो उसी प्रकार से, ठीक, जब ये एक दूसरे को, मतलब एक ही जैसे आवेशों को एक पास लाओगे तो क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, और जब इसके अपोजिट लाओगे तो क्या होगा? उसमें आकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी? आप कह सकते हो कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, मतलब कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो इसमें क्या होता है? जब एक समान ध्रुवों को, मतलब कि जब एक समान आवेशों को प्लस
प्लस लाते हैं एक पास तो क्या होगा, उसमें रिपल्सन होगा। और अगर यहीं पर आप अगर माइनस और प्लस को लाते हो, माइनस माइनस को लाओगे तब भी यही होगा। लेकिन अगर माइनस और प्लस को एक पास लाओगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, आकर्षण मतलब कि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। ठीक, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, दोनों चार्जों में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आओ जल्दी आओ जल्दी, ठीक है, यही कहेंगे कि आकर्षित हो जाओ। ठीक, अगला क्या है, देखो दूसरा जो प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज क्या हुई, आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे करते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम जिसको कह सकते हो आप कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो नियम क्या होता है, जैसे देखो मास मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे था कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से इसमें भी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अर्थात अब ये मन में बात उठेगी तुम्हारे कि जब आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो अभी तो बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि जब एक दूसरे को ऐसे ऐसे रगड़ते हो, ठीक, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, आपने उसकी बिल्ली से रगड़ करके कांच की दो छड़ें ले ली और दोनों को एक पास लाया तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर तो दिख रहा है कि आवेश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि आपने उसको देख लिया, परंतु उस जो रेशम का जो कपड़ा बचा है उसको नहीं चेक किया है, उसको भी चेक करो। उसमें क्या होगा, देखो उसमें जितना इस पर आवेश माइनस आया है उतना ही उस पर क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। मतलब कि जितना ये जो छड़ होती है, जितना धनात्मक इस पर आ गया है आवेश, उतनी ही आवेश उस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि अपोजिट होगा। ठीक, उस पर माइनस आ जाएगा। जो रेशम का कपड़ा होता है, मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है और इस पर आपने ऐसे ऐसे रगड़ दिया, ठीक, तो क्या होगा, इस पर ये जो छड़ है इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, दोनों पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा मास चार्ज। तो क्या होगा, अगर दोनों को आप जोड़ो, प्लस और माइनस को जोड़ो, क्या होगा, प्लस का 1 जोड़ो और एक माइनस का 1 जोड़ो, 0 हो जाता ना। तो उसी प्रकार से जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को अगर देखा जाए तो क्या होगा, दोनों पर आवेश कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ठीक, तो क्या होता है कि पदार्थ का संपूर्ण जो आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के नियम पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि आवेश को कैसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।